उठाया, आके मंडी में सेल कर दिया और कसाईयों ने उसे पता नहीं कौन सा गोश्त बना के सेल कर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज का जो प्रोग्राम है उन फार्मर्स के लिए है जो कि कट्टा फार्म बनाना चाह रहे हैं कि उन्हें ये चाहिए कि अक्सर हम बात करते हैं उनसे तो लोग कहते हैं कि जनाब कट्टा पाल स्कीमें भी आई गवर्नमेंट की जानिब से, तो यहाँ लाइफ स्टॉक जो सेंटर है पत्तोकी में तहकीकाती रिसर्च सेंटर जो इनका यहाँ है, इनसे भी हम जानेंगे कि ये किस तरह रख रहे हैं और इसमें किस तरह प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लोग तो शायद गोश्त पालने के चक्कर में होते हैं। गवर्नमेंट की भी एक स्कीम आई कि जो कट्टे पालने हैं और कट्टा पाल स्कीम है उसमें आपको कोई पैसे भी मिलते थे, लेकिन अब ये देखते हैं कि डॉक्टर बुरहान हमारे साथ हैं कि इन्हें रखना किस तरह चाहिए, इनकी इन्हें जो है इनकी परवरिश किस तरह की जा सकती है, कट्टों की कटियों की, और किस तरह इन्हें एक अच्छा माहौल यहाँ में देख रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि बड़े अच्छे शावर में ही इंजॉय कर रहे हैं और इतने प्यारे जो मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है उसे सिर्फ इसी तरह ख़त्म किया जा सकता था कि ये इनकी शावरिंग हो। तो ये डॉक्टर साहब से आज इस बारे में मज़ीद जानते हैं कि किस तरह इन्हें रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कट्टा पाल जो स्कीमें थी उसके बाद इसके मकासद क्या थे और यहाँ किस तरह इन्हें पाला जा सकता है अच्छी तरह ताकि गोश्त भी इनका बढ़े, और अगर आपने सीमंस वाली साइड पर जाना है तो उसमें किस तरह प्रॉफिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी ना, हमारे जो लोकल जानवर हैं उनके अंदर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। हमारे अपने फार्म पे 4-4 महीने में हमारे पास जो औसत वज़न आता था छोटे कट्टे कटियों का वो तकरीबन 140 kg आता था, और जो हमने सबसे ज़्यादा लिया था 4 महीने के अंदर वो हमने 186 किलो लिया था। अब ये पोटेंशल था इतना, तो फिर मंडियों के अंदर आप देखते हैं कि लोग 1 दिन के 2 दिन के बच्चे सेल कर जाते थे, वो जो बाद में स्लाटर होके अब उसके अंदर कई कट्टियाँ ऐसी होती थी जिनकी माँ का दूध बहुत अच्छा आता था, अच्छे पोटेंशल के जानवर ज़िबा हो रहे थे। और ये अक्सर ये हो रहा है, अब भी मंडियों में यही सिलसिला चलता है कि भैंस ने कट्टा दिया, उठाया, आके मंडी में सेल कर दिया और कसाईयों ने उसे पता नहीं कौन सा गोश्त बना के सेल कर दिया। ये भी होता रहा है। बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। फिर वो इसीलिए वो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी क्योंकि इस जानवर के अंदर पोटेंशल है, आप थोड़ी सी केयर बेहतर करेंगे तो इसकी ग्रोथ होगी। वो आप मीट पर्पज़ के लिए दे लेना चाहें, आपकी बीफ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकती है। उसके अलावा अगर आपके पास जानवरों का रिकॉर्ड है, आप इनकी अच्छी केयर करें, ये बहुत अच्छे ब्रीडिंग बुल्स बन सकते हैं जो आपको कई लाख रुपए के आप सीमन डोजेज इससे बना सकते हैं, आपकी ब्रीड इंप्रूव हो सकती है। सीमन डोजेज किस तरह बनाई जा सकती हैं, किस एज में एक अच्छा जो है ये कट्टा पाल कर उससे सीमन्स लिए जा सकते हैं, ये भी आज हमारे फार्मर्स को बताएं ताकि इन्हें इस साइड पर भी हम ला सकें कि ये भी एक बड़ा अच्छा कारोबार। सीमन एक्चुअली 2 साल की उम्र में जो जानवर देना स्टार्ट कर देता है, उससे पहले हमारे पास यहाँ काफ रेसिंग सेंटर है, वहाँ हम बाकायदा बुल्स की ट्रेनिंग कराते हैं। ये आप अगर सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद है, आप उधर विज़िट करें, आपको वो क्लियर हो जाएगा सारा किस तरह सीमन कलेक्शन होती है, एक जानवर से कितनी डोजेज़ बनाई जाती हैं और पूरे लाइफ स्पैन के अंदर जानवर से टोटल कितनी डोजेज़ हम ले सकते हैं। मेरे जो फार्म का ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपको क्लियर किया कि हमने अच्छे कट्टे पैदा करने हैं जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट वालों ने सेलेक्ट करके ले जाने हैं। अब हमारे पास ऑलमोस्ट इसके अंदर आधे से ज़्यादा जानवर जो एक कैटेगरी की हैं, इनकी ग्रोथ आप चेक करें। ग्रोथ के हवाले से मैं फार्मर्स को यही बताना चाहूँगा कि हम फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं, हम चारा डाल रहे हैं। हम पहले हफ्ते से छोटे बच्चों को हम सब चारा डालना शुरू कर देते हैं, हम उसे पालना शुरू कर देते हैं कि जनाब मोटा करो जी, ये इन चक्करों में रहते। बिल्कुल वो जो ओजड़ी होती है उसे 2 से 3 महीने 3 से 4 महीने लगते हैं सही तरीके बनते हुए। हम क्या करते हैं, हम पहले हफ्ते से उसे चारा देना शुरू कर देते हैं, हम ओजड़ी नहीं सही तरीके बनने देते, चारा देते रहते हैं, वो बच्चे खाते हैं, हज़म नहीं होता, वो पेट में जमा होता है और वो ओजड़ी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर वो फील्ड के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी का साइज़ छोटा है और पेट का साइज़ बड़ा है। लोग यही समझते हैं कि शायद पेट के कीड़े हैं, वो दवाई डिवर्मिंग करके हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली मसला होता है फीडिंग का। हम 4 महीने तक किसी भी बच्चे को सब चारा नहीं डालते। ये बड़ी आपने अहम बात बताई है कि 4 माह तक आप इसका चाहे कट्टी है चाहे कट्टा है उसे चारा नहीं, सबस चारा नहीं देना। जी, हम सब चारा नहीं देते। हमारे पास एक्चुअली गवर्नमेंट के SOPs हैं, उनके मुताबिक हमने इनकी मिल्क फीडिंग करनी होती है। फार्मर से मैं यही कहता हूँ कि आप जितना दूध अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम बच्चे को उतना दूध पिलाएं। साथ में आप काफ स्टार्टर डाल दें, वंडा जो बनता है, जो हमारे पास गवर्नमेंट का काफ स्टार्टर आ रहा है, उसके अंदर मकई के दाने हैं, चोकर है, मेज़ ग्लूटन है, शीरा, हाँ जी, अनमोल वंडा है, काफ स्टार्टर और साथ में बरसीम है या जवी है, इसको खुश्क करके रख लें। ये जानवर के आगे थोड़ी थोड़ी डालें।
उसकी वजह से है कि जानवर कास्ट दूध पियेंगे, काफ स्टार्टर खाएंगे, है जब खाते हैं तो उससे ओजड़ी की डेवलपमेंट जल्दी होती है, जानवरों के पेट नीचे की तरफ नहीं बढ़ते और जानवरों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ जो आप पीछे देख रहे हैं फैटरिंग फार्म में, आप कहीं भी चले जाएं ना, बछड़े की जो ग्रोथ है गर्मी में वो रुक जाती है। अच्छा। कट्टे की भी रुक जाती है, लेकिन कट्टे की एक सूरत में बढ़ेगी आप अगर उसे खुला पानी दे दें, कोई तालाब बना दें। भैंस की प्रोडक्शन आपने ज़्यादा लेनी है, भैंस को तालाब बना दें, वो खाए पिए अपनी मर्ज़ी से पानी में बैठ जाए। कट्टों का फार्म बनाएं, वहाँ भी आप तालाब बना दें, कट्टे खा पी के तालाब में बैठे रहें, फिर आप देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। एक्चुअली हीट स्ट्रेस को हमने कंट्रोल करना होता है। अभी ये सब देखें ना कितने मज़े से यहाँ इस वक्त ऐसे खड़े हैं कि इन्हें ये एक मिल रहा है, शावरिंग हो रही है और ये एक ठंड वाला माहौल बन रहा है। आप अभी भी इनका वज़न करके देख लें, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से कम के सारे बच्चे हैं और जो 3 महीने से ऊपर के हैं उनका 120 प्लस वेट होगा इस वक्त। इतनी गर्मी के अंदर भी आगे मज़ीद स्ट्रेस का मौसम आना है, लेकिन ग्रोथ हमारे पास जानवरों की कभी नहीं रुकी। अच्छा, सीमेंस की आप बता रहे थे कि एज 2 साल अगर हो अच्छे कट्टे की तो सीमेंस के लिए वो तैयार हो जाता है कि अच्छी प्रोडक्शन आप उससे ले सकते हैं। तो उसके बाद वो सेल कितने में होंगे, क्या तरीकाकार होगा कि एक आम फार्मर अगर अपने पास कोई जानवर इस किस्म के पाल लेता है कट्टे और वो सीमेंस की स्टेज पर आ जाता है तो उसे किस तरह फिर वो सेल? ये अब देखें ना, अब वो SPU वाले आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो एक दिन का जो सीमन कलेक्ट करते हैं उससे वो कितनी डोजेस बनाते हैं। एवरेज मेरे ख्याल से शायद कोई 5 से 10 हज़ार डोजेस बनती हैं, शायद इससे भी ज़्यादा बनती हैं। 1 लाख डोजेस मुझे बताया गया था कि 1 लाख डोजेस तैयार हो सकती हैं इनकी एक बुल की एक बुल की। अगर एक बुल की आप 1 लाख छोड़ दें, मैं कहता हूँ आप 50 हज़ार डोजेस बना लें। हाँ, अब उन्हें सेल किया जाए तो कितने में? 50 मिनिमम आप 100 रुपये की भी सेल करें, आप अंदाज़ा करें कि 50 हज़ार डोजेस को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, कितने की हो जाएगी? ये तो काम फिर लाखों में पहुँच लाखों में पहुँच जाएगा। बिज़नेस कोई भी है उस वक्त तक प्रॉफिटेबल नहीं होता जब तक आप ख़ुद उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। लाइफ स्टॉक के बिज़नेस में फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर चीज़ हम नौकरों के ऊपर छोड़ देते हैं। फीडिंग करवानी है वो उसने करवानी है, मिल्किंग करवानी है वो उसने करवानी है, हमें डॉक्टर की पहचान नहीं है, कोई बाहर से बंदा पकड़ लें, हर बंदा डॉक्टर बना फिरता है, हम उससे इलाज करवा देते हैं। जिसने जो देसी टोटका कहा हमने वो इस्तेमाल कर लिया। ऐसे आप बाकायदा किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, इलाज मुआवजा उससे करवाएं। ये रिसर्च सेंटर इसी मकसद के लिए है कि आप लोग यहाँ आएँ और इंफॉर्मेशन लें इनसे और यहाँ माहौल देखें और उसी माहौल को अपने वहाँ जाके फार्मों पर जाके लॉन्च करें। बिल्कुल, अब फील्ड के अंदर आप चले जाएंगे, आपको जो झोटियाँ मिलती हैं वो तकरीबन 3 साल में वो जाके प्रेग्नेंट होती हैं, 3 साढ़े 3 साल में, और जब वो 5 साल की होगी फिर वो पहली दफ़ा बच्चा देगी। साबका सेक्रेटरी हमारा नसीम सादक साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2.5 साल की झोटियों ने बच्चे दिए हैं, और ये कोई 1-2 केस नहीं था, हमारे हर साल 30 से यानी 2.5 साल की झोटी बच्चा दे सकती है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि वो 1.5 साल में आम रूटीन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसका उम्र के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जानवर का बलूगत में आना उम्र से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ है वज़न से। जितनी जल्दी जानवर वेट गेन कर लेगा जानवर हीट में आ जाएगा। हमारे फार्म का रिकॉर्ड है कि हमारे पास मिनिमम 15 महीने पे झोटी प्रेग्नेंट हुई थी, अब वो मेरे ख्याल से 1.5 साल भी नहीं बनते, 1.25 साल बनते, 1.25 साल में ही झोटी ऐसे समझें कि प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे फार्म पे अगर जानवर 2.5 साल में बच्चा दे सकता है, इसका मतलब है जानवर का एक्चुअल पोटेंशियल ही 2.5 साल है। अगर वो 3 साल बाद जाके हीट में आ रही है तो वो हमारी अपना मैनेजमेंट का फॉल्ट है, हमारी फीडिंग का फॉल्ट है। इसे बेहतर किया जा सकता है, यानी फार्मर्स खुद अगर तवज्जो दें अपने फार्म्स पर, सारा काम अपने मुलाजमीन पर न छोड़ें तो ये एक अच्छा काम है। गोश्त के हवाले से भी आप कट्टों को पाल सकते हैं और सीमन्स लेने के हवाले से भी आप लेकर लाखों रुपया कमाया जा सकता है। सिर्फ ये है कि निगरानी आपने खुद करनी है। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि जो लोग कट्टा फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं कि वो बनाना चाह रहे हैं तो वो बना लें, और छोटी कटियाँ रख कर भी आप 15 माह की एज तक डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हो सकती हैं, नहीं तैयार की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ माहौल अच्छा देना है। और एक पानी वाली बात बड़ी अच्छी की कि भैंस जो है ये पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो उसके लिए आपको तालाब बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को पत्तों की तहकीकाती रिसर्च सेंटर बैफलो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।